गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म में देखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको कॉज कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस। HIV वायरस यहाँ पर क्या है, RNA। HIV वायरस में RNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम सिंड्रोम्स की बात करें, सिंड्रोम्स मीन्स क्या है, ठीक है, सिंड्रोम मीन्स एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब जो इसके वायरसेस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं या फिर कोई भी पैथोजन है, ठीक है, वो किसी आपके होस्ट में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस ऑलरेडी हो सकता है कि प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो ये वायरस जाएगा ये उन वायरसेस को भी क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। ठीक है, जो इन टिश्यूज का जो ग्रुप होगा सिम्टम्स का, उन्हीं को कौन कह देते हैं, सिंड्रोम। क्लियर, ठीक है ना। इसमें देखिएगा जो एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, जो इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था 1981 में देखा गया था। ठीक है, अब देखिएगा एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको जो कॉज कराता है एड्स वायरस को। क्लियर, ठीक है ना। ए मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस सेल्स, जो ग्रुप होता है सेल्स का उसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस। क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस। क्लियर, रेट्रोवायरस कहते हैं विच हैव एन एनवेलप एनक्लोज द RNA जीनोम। ठीक है, एंड जो इसका जो कवर होता है, ठीक है, वो आपका RNA प्रोटीन कोड का बना हुआ होता है। लेकिन RNA की सेल्स में प्रेजेंट होती है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा, RNA होगा। ठीक है, इसका जो आवरण होगा वो किस चीज का बना हुआ था भाई, RNA किसकी सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन की। ठीक है, तो इसका जो आवरण होगा वो किस चीज का होगा, प्रोटीन का होता है। लेकिन जो सेल्स अगर इन्फेक्टेड करेगी वो क्या होगी, आपका RNA वायरस, यानी कि HIV वायरस, जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा, RNA है। ठीक है, देखिएगा इसमें आपकी रेट्रोवायरस, ठीक है, ये क्या है आपका, कोई वायरस है जो इन्फेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स का ग्रुप है जिसको हमने क्या कहा है, रेट्रोवायरस। यहाँ पर देखिए जो रेट्रोवायरस है आपका वायरल, आपका RNA कोड, मतलब जिसका बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं वायरल RNA कोड। ठीक है, वायरल RNA कोड प्रेजेंट होती है वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल्स। ठीक है, जो वायरस है वो एंटर करता है किसके अंदर, जो नॉर्मल सेल्स होती है, यानी कि इन आपका जो इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती है उसके अंदर एंटर करता है वायरल प्रोटीन कोड। जो इसके चारों ओर का आवरण होता है इन्फेक्टेड सेल्स का, उसको कहते हैं वायरल प्रोटीन कोड। मतलब सेल्स के RNA की जो सेल्स हैं, ठीक है, इसके बाहर का जो आवरण होता है वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब देखिएगा ये क्या है, आपका रेट्रोवायरस है जो कोज करा रहा है किसको, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल है कोज कराने के लिए आपको इसको एड्स को। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है आपका RNA का, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। ठीक है, जब ये किसी भी होस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, जब वो जाएगा किसी होस्ट के अंदर ब्लड में डिजोल्व होगा। ठीक है, टिश्यूज होंगे वहां पर। ठीक है, अब देखिएगा वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स, कोई भी वायरल इन्फेक्टेड जो RNA है वो जाएगा किसी भी होस्ट के अंदर। ठीक है, और वायरल RNA क्या करेगा, सेल्स के साथ इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब उनको बताएगा कि मैं आ गया हूँ भाई। वायरस जो है भाई, जितने भी एंटीजन है, कोई भी बाहर से एंटीजन जा रहा है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज को वो बताएगा कि मैं एंटर कर चुका हूँ, अब तुम सब निकल लो। हो सकता है इम्यून सिस्टम अगर हार्ड होगा, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो कहेगा तू कहीं का भी हो, तू आया है हमें नहीं पता, तू वापस चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं जो RNA यहाँ पर अब क्या कर रहा था, देखिएगा RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब हमने इससे पहले की वीडियोस में आपको बात कर चुके हैं जो जेनेटिक मटेरियल के बारे में, आपको जो हमने E. coli बैक्टीरिया के बारे में भी बात किया था। ठीक है, उस मीडिया में हमने किसी भी DNA या RNA को डिसॉल्व किया था, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा था बेटा वो क्या था, आपका जेनेटिक मटेरियल था। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो रेस्पॉन्सिबल है आपको एड्स को कोज कराने के लिए वो HIV वायरस है। ठीक है, जो बेसिकली क्या है, RNA। ठीक है, आप देखिएगा रेस्पॉन्सिबल है आपको कोज कराने के लिए, तो यहाँ पर जो आपका होस्ट सेल्स के अंदर जो एंटर करेगा वो केवल करेगा आपका जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया, फिर वो अदर सेल्स के साथ में आपको इंट्रोड्यूस कराएगा,
यहाँ पर देखिएगा ये आपका RNA है और RNA आपका मल्टीपल कॉपीज बना करके क्या करेगा, DNA में चेंज हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने आपका इससे पहले अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में हमने काफ़ी टाइम बात की है। तो वहाँ पर जो था आपका जो सेंट्रल डोग्मा था वो DNA की मल्टीपल कॉपीज करके क्या बना रहा था, RNA बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा था, वो आपका RNA की फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब देखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, RNA से क्या बन रहा है, DNA बन रहा है। अब देखिएगा वायरल DNA इज आपका प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम है जिसके द्वारा क्या होता है, जो RNA मल्टीपल कॉपीज बना करके DNA में चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बेटा। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रोसेस चल रहा है, जो एड्स है वो किस प्रकार के होस्ट सेल्स में क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। जाकर के पहले तो जगह बनाएगा। ठीक है, आप कहीं भी नई जगह जाएंगे तो पहले अपने आप को परिचित कराएंगे। ठीक है, उन लोगों से मिलेंगे। हो सकता है कि वो आपको देख के मुंह बना ले तो आप वहाँ से थोड़ा सा हट जाएंगे। हो सकता है कि वो आपसे भी ज़्यादा दम हुए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, भैया निकल ले, ठीक है, ये तो बोलने वाला नहीं है। तो यही सब स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिएगा RNA से DNA में कन्वर्ट हो गया, मल्टीपल कॉपीज बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पर इस एंजाइम को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस एंजाइम को आप याद रखेंगे। अब देखिएगा जो DNA थी, अभी ये क्या था, DNA जब किसी भी नॉर्मल जो नॉन इन्फेक्टेड है उसके जो न्यूक्लियस में क्या है, आपका DNA प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अभी DNA क्या है, ये भी तो जेनेटिक मटेरियल है ना, लेकिन ये कैसा, नॉन इन्फेक्टेड है। अब यहाँ देखिएगा न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये जो DNA की कॉपीज बनी थी, बेसिकली क्या था कि RNA ही था, इन्फेक्टेड RNA ही तो चल रहा था ये। अब ये करेगा, जब ये DNA क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। इसके साथ में जो ये है आपका, ये भी तो आपका जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फेक्टेड है, ये भी क्या करेगा कि मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। जब ये वाला DNA इस DNA के साथ में कंबाइन होगा, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, इस वाले सेल्स को भी इन्फेक्टेड कर देगा। ठीक है, जब इस सेल्स को इन्फेक्टेड कर देगा तो इससे क्या होगा, भाई मल्टीपल कॉपीज लगातार बन रही हैं। ठीक है, टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो क्या होगा, नई सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि कैसी होगी, इन्फेक्टेड होगी। ठीक है, जब यहाँ पे इन्फेक्टेड होगी तो ये क्या करेंगे, अपनी सेल्स को लगातार इनका रेप्लिकेशन चलता रहता है ना, ये चीज़ तो आपको पता है भाई, ये दोनों सेल्स मल्टीपल कॉपीज बनाती रहती है। ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब ये मल्टीपल कॉपीज बनाते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा एक सेल से फिर सेल्स फर्दर डिवाइड होंगी तो बहुत सारे सेल्स बनेंगी। ठीक है, जब ये लगातार काफी सारी सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस को कहते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस के द्वारा ही क्या करती है, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने में क्या करती है, अपने आप को सर्वाइव कर पाती है, यानी कि या कह सकते हैं कि इनके थ्रू ही क्या करती है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना करके एक सेल की फॉर्मेशन कर देती है। जेनेटिक मटेरियल बन रहा है। ठीक है, ये जो आवरण बन रहा है जो कि प्रोटीन का है, ये जिस फेज के द्वारा बनता है इसको कहते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये दोनों ही आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपका मैक्रोफेज यानी कि जो इस डिजीज को कोज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी टी लिम्फोसाइट्स भी हैं एंड आपकी मैक्रोफेजेस भी हैं। ठीक है, आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाएगा मैक्रोफेज। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा जब ये बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी तो न्यू वायरस कैन इन्फेक्टेड अदर सेल्स। अभी क्या करेगा, अदर सेल्स से जाके इन्फेक्टेड हो जाएगा एंड ये प्रोसेस फर्दर क्या होगा आपका, अगेन एंड अगेन मल्टीपल कॉपीज बनाएगा एंड ये इन्फेक्टेड करता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक प्रोसेस है एड्स का। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली occurs, मतलब ये 4 टाइप्स है जो आपको मतलब किस प्रकार से ये एड्स होता है, HIV एड्स होता है। 4 मेन टाइप्स हैं। देखिएगा, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स के चांसेस 100% रहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉम्बिनेशन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। आपने देखा जैसे कि ब्लड बैंक है, ठीक है, तो ब्लड जैसे कि आपका WHO है, ठीक है, तो WHO ने भी क्या किया है, मतलब इसको रोकने के लिए अब बहुत ही रेयर केस रहते हैं इसके, ठीक है, इसको रोकने के
ने क्या किया, जितना भी आपका ब्लड सेल्स में ब्लड होता है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके ही नेक्स्ट आपका ह्यूमन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अगर आपने चेक नहीं किया, हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन हो, एड्स इन्फेक्टेड हो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ब्लड बैंक में उसका ब्लड जाएगा, जिस भी पर्सन को अदर पर्सन को उसका ब्लड चढ़ेगा तो क्या होगा, वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा HIV वायरस से। क्लियर, ये दो चीज़ें आपको पता चल गई है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से। अगर कोई पर्सन क्या है आपका HIV इन्फेक्टेड है, उससे सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब भी HIV पॉजिटिव के चांसेस है। चांसेस क्या 100% ही रहता है। दूसरी कंडीशन, ये 4 मेन रीजन है। दूसरा है आपका ब्लड बैंक में। ठीक है, आपको प्योर ब्लड जो है आपको चेक करने के बाद ही आपको किसी अदर पर्सन को ब्लड देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिएगा बहुत सारे ये आपके ड्रग्स वगैरह का आपने सुना होगा। ठीक है, जो क्या करते हैं, ड्रग्स मॉर्फिया जो होते हैं, ये ड्रग्स लेने के लिए सेम आपके सिरिंज को अपने अंदर ट्रांसफर करवा लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो सिरिंज होती है, से एक पर्सन ने माना कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो ड्रग्स ये देखते नहीं कि हमें नई जब इनको ड्रग्स यानी कि ड्रिंक करना होता है, अल्कोहल लेना होता है, तो ये नहीं देखेंगे कि हमें नई सिरिंज ही मिलनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, ठीक है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, अगर वो कोई नॉर्मल पर्सन भी उसको ले लें इंजेक्ट को, सेम सिरिंज को, तो वहाँ पर भी क्या होगा, HIV पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिएगा, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई भी मदर क्या है HIV पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो सकता है, जब वो बेबी बर्थ करेगी तो उस टाइम में उसके जितने भी सिम्टम्स होंगे वो उस चाइल्ड में आ सकते हैं। ये 4 मेन रीज़न है इसको मतलब क्या करने के लिए। और एक चीज़ और, ठीक है, जो एड्स है आपका, एक चीज़ आपका इसका टेस्ट जो होता है एलिसा। ठीक है भाई, जो इन्फेक्टेड अकर्स होता है किस तरीके से, वो चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, कि किसी भी ह्यूमन हॉस्पिटल किस तरीके से आपके आने से DNA मल्टीपल कॉपीज बनाता है। वायरल DNA आपका इस नॉर्मल DNA से इन्फेक्टेड हो तो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, फिर ये आपका नया किसी अदर बॉडी में जाकर के फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर, इसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें इसमें टेस्ट की इसके, तो देखिएगा इसमें टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एजिड। देखिए, इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो इसका टेस्ट हम किस प्रकार करेंगे, देखिए कोई भी पैथोजन है मतलब इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको अगर हम एलिसा, ठीक है, इसके थ्रू टेस्ट कराएंगे उस ह्यूमन के अंदर या फिर उस होस्ट सेल के अंदर, हम क्या करेंगे, कुछ एंटीबॉडीज ट्रांसफर करेंगे। एंटीजन के अंदर क्या करेंगे, हम एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करेंगे। जब हम ट्रांसफर करते हैं उसके एंटीजन के अंदर एंटीबॉडी इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, उन चेंजेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा या किसी भी थेरेपी जीन के द्वारा, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन जो है कैसा है, HIV पॉजिटिव है। ठीक है, जो एड्स का पता लगाने के एलिसा टेस्ट होता है, इसके जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो आपका सोर्बेंट एसिड। ठीक है, यानी कि इसका जो एंटीजन होता है नॉर्मल पे आपका होस्ट सेल का, उसमें अगर आपके एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कराएंगे, उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, उस बेस पर हम उसको पता लगा सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ जो ब्लड है, ब्लड से ही हम पता लगा सकते हैं, ब्लड सेल से, कि उसमें जो चेंजेस हुए होंगे तो क्या है, वो पर्सन आपका HIV पॉजिटिव है। क्लियर, ठीक है, थैंक यू क्लास।